हाय, बायोलॉजी फायर सीरीज में डे 1 में आपका स्वागत है। फटाफट से ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ये वाला पेज रिवाइज करते हैं। देखिए, दो टर्म आते हैं, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग प्लस ऑक्सीडेशन एंड ब्रीथिंग का मतलब होता है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ एयर। अब इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ एयर का क्या मतलब है? हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो बस यही, ऑक्सीजन को अंदर लेना एंड CO2 को बाहर एक्सहेल करना, इसकी जो ये प्रोसेस है इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, लाइक एस स्पॉन्जेस हो गया, सिलेंट्रेट्स हो गया, प्लेटफॉर्म्स हो गया, इसमें एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 जो होता है ये सिंपल डिफ्यूजन से होता है। मतलब ये बॉडी सरफेस के थ्रू ही अपना ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज कर लेते हैं। अर्थवर्म के अंदर रेस्पिरेशन क्यूटिकल के थ्रू होता है। इंसेक्ट में रेस्पिरेशन, इनमें ट्यूब्स के ना नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं जिनको ट्रैकियल ट्यूब्स के नाम से जाना जाता है। तो जो इंसेक्ट होते हैं वो ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं। जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड होते हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होती हैं। मोलस्का में लंग्स प्रेजेंट होता है। फिश भी गिल्स के थ्रू करती है रेस्पिरेशन। एंड लाइक वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में लंग्स प्रेजेंट होता है। लंग्स के थ्रू ही हम रेस्पायर करते हैं। लंग्स का एक और नाम दिया है NCERT के अंदर, वेस्कुलराइज बैग। मान लो क्वेश्चन आपको वेस्कुलराइज बैग ही दे दे, लंग्स ना दे, तो क्या आंसर लगाओगे? लंग्स का दूसरा नाम वेस्कुलराइज बैग। लेकिन एम्फीबियंस लंग्स के थ्रू तो करता है, बट जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग अपनी मॉइस्ट स्किन, इसमें क्या होती है? मॉइस्ट स्किन होती है, इसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है और इस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं क्यूटिनियस रेस्पिरेशन। तो अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फटाफट से मैं केमिस्ट्री